करोल बाग संसदीय क्षेत्र एक बड़ा ही अनोखा इलाका है, जहां जंग महिलाओं के बीच होती है। कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस के नेता को चुनने वाली यहाँ की जनता शायद किसी एक नेता को लोकसभा की राह दिखलाने में विश्वास नहीं रखती। मीरा कुमार कांग्रेस का जाना पहचाना नाम। डॉक्टर अनीता आर्या दिल्ली की राजनीति में बीजेपी का ऐसा चेहरा जो विवादों से दूर और काम से जाना जाता है। कृष्णा तीरथ दिल्ली सरकार में मंत्री रहने के दौरान खासी चर्चा में रहीं और अब करोल बाग संसदीय क्षेत्र से सांसद। इन सभी महिला नेताओं में एक चीज जो समान है वो ये कि सभी किसी न किसी रूप से करोल बाग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। कोई यहाँ की बहू तो कोई बेटी। अब ऐसे भावनात्मक रिश्तों के बीच राजनीति की खींचतान, जाहिर है मुकाबला तगड़ा होता है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनावों में बहू के ऊपर बेटी की जीत हुई और कृष्णा तीरथ ने सीट 15% मतों के अंतर से जीत ली। उसमें तो जिसको टिकट मिले, महिला और पुरुष में अंतर नहीं। हमारे संविधान ने तो बराबर का अधिकार दिया है। जब बराबर का अधिकार दिया है तो और हम तो सोचते हैं कि 33% में और भी हमें महिलाएं आ जाएं तो अच्छी बात है। 33% रिजर्वेशन जो हम चाहते हैं और हम सोच भी रहे हैं इसको हम पूरा कर दें, तो इसमें तो और महिलाएं हो जाए। महिलाएं तो ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। मुझे लगता है महिला बहुत ईमानदारी से, सच्चाई से और मेहनत से काम करती हैं। कृष्णा तीरथ दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की विरोधी कैंप की मानी जाती हैं। बोलने के लिए काफी मशहूर है, लेकिन आजकल इनकी बोलती कुछ बंद है। कृष्णा तीरथ बलजीत नगर से विधायक रह चुकी हैं और दिल्ली सरकार में कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। हालांकि कृष्णा तीरथ को दिल्ली की राजनीति में शीला विरोधी कैंप का माना जाता है, लेकिन बावजूद इसके 10 जनपद का आशीर्वाद भी उनके साथ होता है। अब जब दोनों का दरबार 10 जनपद है तो शायद अच्छा यही था कि कृष्णा तीरथ को दिल्ली की राजनीति से हटाकर केंद्र की राजनीति में भेजा जाए। सांसद बनने के बाद कृष्णा तीरथ राजनीतिक खींचतान के बजाय अपने क्षेत्रों के मतदाताओं के बीच ज्यादा उलझी नजर आती हैं और शायद इसीलिए वो खामोश नजर आती हैं। अपने भीतर हमारी पार्टी में क्या है, वहाँ डिसिप्लिन में रहना हमारे लिए जरूरी है। अगर कोई अंदर की कोई बात होगी तो हम उसको पार्टी के अंदर ही, सोनिया जी हमारी अध्यक्ष हैं और वो बहुत अच्छी तरह सुनती हैं, समझती हैं और उस बात को सिरे लगाती हैं, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है कि हम बाहर उकली बोलें और आपस में लड़ें। एक्चुअली लोगों को अपना कैसे उल्लू सीधा करना है या किस तरह की बातें करनी है, वो सब चीज़ें निकल के मुझे लगता है आती हैं इन सब चीज़ों से, कि किसी की बनी या नहीं बनी। हमारे तो बीच में कभी कोई मतभेद ऐसा नहीं रहा। करोल बाग संसदीय क्षेत्र छोटा लेकिन उन्नतशील संसदीय क्षेत्र। मतदाताओं की जागरूकता भी हर लिहाज से दिखाई देती है। अगर पिछले 9 लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो मीरा कुमार कांग्रेस से और कालका दास बीजेपी से, इन दोनों को छोड़कर कोई भी सांसद दोबारा जीत का मुंह नहीं देख पाया। हर लोकसभा चुनाव के बाद नया चेहरा लोगों की तकदीर बदलने मैदान में दिखाई पड़ा। लगातार दोबारा चुनाव लड़ते हुए बीजेपी के कालका दास ने 1991 में हुए चुनावों में भी अपनी ये सीट बरकरार रखी और इस बार पराजित हुई कांग्रेस की कृष्णा तीरथ। हालांकि मतों का अंतर काफी कम था। 1996 के चुनावों में मीरा कुमार ने कांग्रेस के टिकट पर करोल बाग संसदीय क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाया और कामयाब रहीं और यहीं से करोल बाग संसदीय क्षेत्र पर महिलाओं का कब्जा शुरू हुआ। मीरा कुमार 1998 में भी करोल बाग से सांसद चुनी गयी, लेकिन 1999 के चुनावों में बीजेपी की अनीता आर्या ने उन्हें मात दे दी और सीट बीजेपी की झोली में आ गिरी। लेकिन 2004 के लोकसभा चुनावों में अनीता आर्या अपनी जीत बरकरार न रख सकी और कृष्णा तीरथ ने बीजेपी से अपनी पुरानी हार का बदला चुका लिया। मैं नेता के तौर पे तो उनको सफल नहीं मानता। तो नेता का एक गुण होता है कि जो गरीब जनता है, वहां की जो मजबूर जनता है, उसका विकास कैसे हो सकता है। मुझको नहीं लगा कि उन्होंने कुछ ऐसी कोई एक भी अचीवमेंट की हो जिससे मैं कह सकूं कि वो नेता समाज की, दलित समाज की। अगर कृष्णा तीरथ की उपलब्धियां गिनवाई जाएं तो बहुत ही कम है, लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है कि समय के साथ करोल बाग संसदीय क्षेत्र की जनता ने अपनी बहू डॉक्टर अनीता आर्या से ज्यादा जो भरोसा दिखाया है अपनी बेटी कृष्णा तीरथ पर, उस पर वो जरूर खरी उतरेंगी। आपको आपका नेता का ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप हमारे कार्यक्रम के द्वारा अपने किसी नेता से मिलना चाहते हैं तो हमें लिख भेजें। हमारा पता है आपका नेता, जनमत, 1 मंदिर मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा